स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए जो बेसिक्स की ज़रूरत थी वो भी हमने किया था। उसमें हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का जो टेबल है वो कैसे बनाते हैं ट्रिक से, और वो वैल्यूज़ एक्चुअल में कैसे आई होती हैं, ये हमने सब सीखा था। आज हमने उसी पर बेस्ड इसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो इसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसमें है साइन 60 डिग्री दिया है, उसके बाद कॉस 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है और कॉस 60 डिग्री है। हमने करना क्या है, जो वैल्यूज़ हमने निकालनी सीखी थी कि कैसे सॉल्व करनी है वो पुट करनी है। तो पहले साइन 60 की वैल्यू दे दो, अब √3/2 होती है। उसके बाद कॉस 30 की ये भी √3/2 होती है, प्लस फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 की होती है जो टेबल से हमने निकाली हुई थी 1/2, तो इसकी जगह 1/2 देंगे। फिर से कॉस 60 ये भी 1/2 ही होती है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या स्टेप आएगा, √3 × √3, √3 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 2 ज़र 4 प्लस 1 1 ज़र 1 और 2 2 ज़र 4। मल्टीप्लिकेशन सीधा करना पड़ता है, यहाँ ये स्क्वायर रूट कटेगा, उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार 4 लिखना पड़ेगा और ऊपर 3 और 1 4 हो गए और इनको काट के 1 आंसर आया। तो आप देखें ये कितने 1 मिनट में ये क्वेश्चन समझाया है मैंने। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो कुछ सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। इसी तरह से हम इसका अब कोई और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हमने ले लिया इसका सेकंड थर्ड पार्ट है ये इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का। इसमें भी हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले देखो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। फिर सेक 30 डिग्री सेक 30 2/√3 के बराबर होती है, प्लस कोसेक 30 2 के बराबर होता है। यहाँ 2 लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 1 दे देते हैं क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये जो हमारा न्यूमरेटर है इसको वैसे एज इट इज़ लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 हो जाएगा 2, प्लस 2 × √3 जब करेंगे तो 2√3 लिखना पड़ेगा। ओके, और डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, √3 × 1 और ये हमारा √3 आएगा। ओके, तो लिखते हैं इसको हम √3 और फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो इसमें देखिए ये फ्रैक्शन इस फॉर्म में है, इसमें जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसको वैसे ही रखेंगे और ये वाली जो है इसको 1/√2 वैसे ही लिखेंगे और नीचे वाली का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है इस वाली का। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, जैसे ये था हमारे पास। अब इसके बाद इनको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 1 × √3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में √2 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 2√2 आएगा, प्लस 2√3 के साथ देखो 2√2 को आगे जब इससे मल्टीप्लाई करना तो √6 आएगा, मतलब रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे करना पड़ेगा, 2 इस 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, √2 को √3 के साथ करना पड़ेगा तो √6 आएगा और जो 2 इसके बाहर है उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, वो हमने उसी तरह से लिखा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखो कि 2 है हमारे पास, इस नंबर पहले वाली जो हमारी ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में दोनों में 2 है, हम 2 को कॉमन ले लेंगे, इस 2 को यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो इसको 1/2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे और बाकी वाला जैसा है उसको वैसे लिख देंगे √3 और डिनोमिनेटर में √2 प्लस √6 बचेगा क्योंकि 1/2 हमने कॉमन ले लिया, जो 2 दोनों में था ये कॉमन हो गया हुआ है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा √2 प्लस √6। अब जो इसके बाद पता क्या करना है, वैसे तो ये हमारा आंसर हो गया है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट कंप्लीट आंसर निकालना है तो डिनोमिनेटर से रूट ख़त्म करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं, वो करते हैं हम रेशनलाइजेशन से। तो अब देखते हैं रेशनलाइज कैसे करेंगे। 1/2 वैसे लिखा, √3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √6 ये भी वैसे लिखा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, √2 माइनस √6, नीचे भी √2 माइनस √6, क्योंकि जब रेशनलाइज करते हैं उस वक्त जो डिनोमिनेटर होता है वो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर उसमें 2 टर्म्स हो तो बीच में जो साइन होती है वो चेंज करनी पड़ती है।
मतलब इसमें प्लस थी तो हमने आगे क्या लेनी है, माइनस लेनी है। ओके, अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1/2 वैसे ही। अब √3 इंटू √2 करेंगे तो √6 आएगा, माइनस फिर √3 इंटू √6 करेंगे तो √18 आएगा। डिनोमिनेटर में ये देखो ये कौन सी फॉर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो बिल्कुल सेम टर्म्स है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पर लग जाएगा a² माइनस b² का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीज़न भी देंगे कि हमने फार्मूला लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स a² माइनस b²। ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, चलो कोई नहीं, आप देख लेना। ओके, अब क्या करेंगे, अब बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है। 1/2 वैसे आएगा, √6 माइनस √18 को लिखेंगे √9 इंटू √2 करेंगे। यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, तो लिखना क्या है, √9 इंटू √2 करेंगे। 9 2 ज़र 18। ये अभी हम अगले स्टेप में देखेंगे क्यों करना है। पहले आप ये डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर लो। तो अब देखो इसको मैंने थोड़ा मिनिमाइज़ किया, छोटा किया, जगह कम थी। अब देखो हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 वैसे लिखा, √6 वैसे लिखा जैसे मतलब वहाँ पे था, √6 वैसे लिखना है, माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और रूट, इसीलिए हमने उसको ब्रेक किया था ताकि स्क्वायर रूट हम काट लेंगे। ठीक है, और √2 जो है वो वैसे ही आएगा। ओके, डिनोमिनेटर में देखो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस के 4 आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 4। ऊपर से हमने अब क्या करना है, ये वैसे लिखना है 1/2, और आगे क्या करेंगे, हाँ ये नीचे वाला तो, हाँ सॉरी ये 1/2 4 ज़र -8 हो जाएगा। ऊपर देखो ये रूट कैंसिल किया, √6 माइनस 3√2। ओके, अब देखो हमने आंसर एग्जैक्टली मैच करने के लिए क्या करना है, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा -√6 प्लस 3√2। देखो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म्स की साइन चेंज होती है। नीचे वैसे आया -8, हमने ये नीचे वाला जो माइनस है इसको कैंसिल करने के लिए ऐसा किया है। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये नीचे वाला जो माइनस है इसको कैंसिल कर लेंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास, ये कैंसिल करने के बाद 3√2 माइनस √6, टर्म्स को आगे पीछे किया है बस बाई 8, और यही हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप देख लेना किस तरह से हमने करना है इसको। तो अभी हम इसका कोई एक क्वेश्चन और लेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, हम उसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट हमने लिया है इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ये है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan² 30 डिग्री। बिल्कुल सेम वैसे ही करना, अपनी वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। ठीक है, तो 2 को हमने वैसे ही लिखना है, आगे tan 30 की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 वैसे आएगा 2, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, डिनोमिनेटर में भी वैसे करेंगे, 1 प्लस tan 30 की 1/√2, और यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि tan² 30 डिग्री था। डिनोमिनेटर में देखो 2 1 ज़र 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे √3 वैसे ही रहेगा। ओके, तो 2 1 ज़र हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये 1 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा हमारे पास। तो अब हम इनको क्या कर लेंगे, वैसे लिखने के बाद नीचे वाला जो है इसमें 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 3 1 ज़र 3 प्लस 1 1 ज़र 1 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़र 3। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 2/√3 वैसे आएगा। अब अगली टर्म में देखो हमारे पास क्या था, नीचे 3 + 1 4 हो जाएगा, तो उसकी जगह लिखना है 4, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 4/3 विच इज़ इक्वल टू, देखो 2/√3 वैसे ही आया, मल्टीप्लाई करना और इसका रेसिप्रोकल करके लिखना, जो आएगा 3/4। अब हम क्या करेंगे, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, और 1 इंटू 3 करेंगे 3 आएगा, और 2 इंटू √3 करेंगे 2√3 आएगा। अब हम
1/2 मतलब 2 को कॉमन अलग कर लेंगे, 1/2 अलग लिख लेंगे। तो ये हमने लिख दिया 1/2 और आगे क्या लिखना है 3/√3। तो नेक्स्ट पता क्या करना है, ये 3/√3 जो है ये किसके बराबर होगा वो लिखेंगे। ये होता है 1/2 को अलग किया ना, तो 3/√3 की जो फॉर्म होती है बराबर होती है √3 के। ये कैसे इसके बराबर होती है ये हम नीचे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप आंसर निकालो। देखो 1 × √3 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही आएगा। अब √3/2 हमारे ऑप्शंस में नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए थे उसमें से सिलेक्ट करना था, तो ऑप्शंस में नहीं है। बट ये बराबर है किसके, √3/2 बराबर होता है इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो sin 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए हमने √3/2 के लिए क्या लिखना था, क्या लिखना पड़ेगा sin 60 डिग्री, और वही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, ये लिख दिया हमने sin 63। अब सॉरी sin 60। अब क्या करना है, यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि ये 3/√3 के बराबर क्यों है। सपोज़ आपके पास एक नंबर a है और डिनोमिनेटर में a का रूट है। a को a लिखो और रूट का मतलब हो गया पावर में 1/2। ओके, अब यहाँ देखो अगले स्टेप में ये a जो है इसकी पावर 1 दे दो और इनटू क्या कर दो a, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -1/2 हो जाएगी। अब देखो बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडिड, तो पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। 1 - 1/2, 1 डालो इसके नीचे, 1 के नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगी 1/2। a की पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, यहाँ पे देख लो आप, हमने रूट के बदले में क्या लिखा था पावर में 1/2, तो a का रूट। तो यही हमारा आंसर है। देखो डायरेक्ट a/√a रूट a के बराबर होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में अगर आए तो ये सारा सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट a/√a की फॉर्म होगी तो √a लिख देंगे हम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।